हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। लास्ट वीडियो में हमने जो रिएक्शंस पढ़े थे वो OH ग्रुप को यूज करके पढ़ा था। आज हम लोग OR ग्रुप के थ्रू पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय OR ग्रुप। अब OR ग्रुप को यूज करके हम अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे हमने जब OH ग्रुप के थ्रू हमने जब पढ़ा था तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था? अल्कोहल का। यहाँ पे OR ग्रुप है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, अब इसमें जो आपका रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? सपोज कीजिए आपने को ले लिया अल्काइल हैलाइड RX। ठीक है, यहाँ पर एरो के ऊपर आपने क्या ले लिया? OR। O पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब इसका रिएक्शन हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? R बॉन्ड, यहाँ पर आपका O और R जो है वो अंदर चला आएगा तो बनेगा ROR प्लस जो आपका X है हैलोजन, ये यहाँ से ब्रेक होके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हैलोजन आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्शन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से जो आपका X माइनस है ये बाहर निकल रहा है ब्रेक होके, और R के साथ क्या आकर अटैच हो रहा है? ये OR अटैच हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना हमारा ROR प्लस X माइनस। अब ये ROR आपका क्या होता है? ये होता है हमारा ईथर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक टॉपिक जो पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो वो चीज क्या उसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो OR हमने लिया था ये कहाँ से आ रहा है? सपोज कि आपको दिया हो कुछ इस टाइप का अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है, प्लस दिया हो आपको RONA। अब अगर ऐसे मैं लिखूंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ भी R यहाँ भी R, तो या तो इसको R और R डैश कर लीजिए या इसको R1 और R2 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? R1O R2। जैसे यहाँ पर आपने देखा ROR और यहाँ पर क्या हो रहा था? X हमारा बाहर निकल रहा था। सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस रिएक्शन में भी। तो R1 के साथ क्या आकर अटैच होगा? OR2 और X हमारा बाहर निकल जाएगा। और किसके साथ अटैच होगा? NaX, है ना, ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है ना NaX। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? R1O R2 प्लस NaX। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया है और ये क्या है हमारा? R2ONA क्या है? Na मतलब क्या है आपका? सोडियम। ठीक है, और ये आपका जो OR है ये क्या है? अल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड है ये। तो इसका जब हमने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? R1O R2 प्लस हमारा ये X बाहर निकल गया, इसके साथ जाकर अटैच हो गया, हमारा बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? NaX। क्लियर है? यानी यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? ईथर बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपने ले लिया अल्काइल हैलाइड की जगह आपने ले लिया CH3Cl। ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करा दिया C2H5ONA। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर अगर एरो के ऊपर नहीं भी मेंशन किया है तो भी आपको वहां पर ये अज्यूम करना है कि यहाँ पर ड्राई ईथर है, क्योंकि कई बार मेंशन नहीं करता। अगर एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन दे दे तो हो सकता है यहाँ पर ड्राई ईथर लिखा हो सकता है ना लिखा हो। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अब CH3 यहाँ पर क्या? C2H5ONA, तो CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा? CH3O C2H5, तो बना क्या? CH3O C2H5 प्लस ये जो हमारा Cl है ये बाहर निकलेगा, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? Na के साथ, तो क्या बन जाएगा बाई प्रोडक्ट हमारा? NaCl। ठीक है, अब इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखते थे? इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में हम कैसे लिखते थे? अल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
IUPAC नेम जो हम देते थे वो कैसे देते थे, किस फॉर्मेट में ईथर के लिए, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी हम किसको लेते थे, जो टर्म हमारा छोटा होता था। यहाँ कौन सा छोटा है, मिथाइल हमारा छोटा है, इट मीन्स इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3O(C2H5) प्लस NaCl। ये जो हमारा रिएक्शन है ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये ईथर को बनाने में यूज होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में हम इसको यूज करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं और हम क्या लेते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होता है तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज। और यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अल्काइल हैलाइड हमेशा यहाँ पर हमारा 1 डिग्री का होना चाहिए। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिया है CH3Cl, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पर हमेशा आपको जो अल्काइल हैलाइड यूज करना है वो 1 डिग्री का होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस के अंदर। और आपने जो यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड यूज किया है, इसकी डिग्री कोई सी भी हो सकती है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए। अब जैसे ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, किस फॉर्मेट में लिखना है, अल्कोक्साइड। तो ये क्या हो गया, C2H5 है तो इथॉक्साइड। अब यहाँ पर जो आपका हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर जो हमने लिया था सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो अगर इसकी बात करी जाए कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है आप सोच के बताइए। ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि Na पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, O पर नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा सोडियम है ये क्या है, मेटल है, और ये हमारा ऑक्सीजन नॉन मेटल। इनके बीच में देख रहे हैं आप आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पता होगी ये चीज, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देती हूँ। जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो हमेशा क्या करता है, वो कार्बोकैटायन के फॉर्म होने का वेट नहीं करता, वो डायरेक्ट जाकर क्या करता है, अटैक कर देता है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट जाकर अटैक करता है तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, SN1 होता है या SN2 होता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन का बनता है, पढ़ा हुआ है ना आपने ये सारा कुछ। और इसमें हमारा अटैक जो होता है वो कहाँ से होता है, अटैक फ्रॉम रियर साइड, पीछे की साइड से अटैक हो रहा होता है इसमें। प्लस एक और चीज, आपका जब ये SN2 रिएक्शन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जो ये लिया है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है कह लीजिए, या एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्टली जाकर ये अटैक कर देगा, ठीक है। और इसमें जो डिग्री होती है SN2 में वो 1 डिग्री होती है। अटैक हमारा इसमें पीछे की साइड से होता है और इसमें इन्वर्जन का हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो इतनी चीजों को आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसके, ये मैं रफ कर रही हूँ। अब अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसा रिएक्शन दे दे, C2H5Br प्लस आपको दे दे C2H5ONa, अब यहाँ पर मेंशन कर भी सकता है ड्राई ईथर, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5 के साथ क्या आकर अटैच होगा, OC2H5, यानी बनेगा C2H5OC2H5 प्लस Na के साथ क्या आकर अटैच होगा, Br हमारा Na के साथ अटैच हो जाएगा तो बनेगा NaBr। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल है तो क्या लिखेंगे, 2 हैं तो डाई इथाइल ईथर। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में हमें लिखना होता है, अल्कोक्सी टर्म हम उसको देते हैं जो छोटा हो। अब यहाँ तो दोनों ही C2H5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी को भी आप एल्कोक्सी लिख लीजिए, किसी को भी इथेन, यानी कि इथॉक्सी इथेन, ठीक है।
अब यहाँ पर एक जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, सपोज कीजिए एग्जाम में आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया ड्राई ईथर, यहाँ पर आपको कोई उसने प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया बट यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स क्या है वो नहीं पता हमें, ठीक है, ये हमें नहीं पता। सपोज कीजिए यहाँ पे x + y दिया हुआ है, ये हमें पता नहीं है कि क्या है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है कि क्या है। तो कैसे निकालेंगे हम, अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है इसमें वो हमेशा 1 डिग्री का होता है, ठीक। तो अगर हमने ये वाला ले लिया, मान लीजिए हमने इसको लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा हमारा, ये होगा अल्काइल हैलाइड होगा, और ये y वाला क्या हो जाएगा हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसको हमेशा क्या होना चाहिए था, 1 डिग्री का होना चाहिए था, बट अगर हमने ये ले लिया x की जगह पे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री तो 1 डिग्री होगी नहीं, क्योंकि ये तो अपने अगल बगल में 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है, तो ये तो 3 डिग्री हो जाएगी इसकी, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें लेना है 1 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पर 1 डिग्री हम ले सकते हैं। तो अगर हमने ले लिया CH3, यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा था NaBr, तो हमने ले लिया CH3Br प्लस, अब हम इसको लगा लेते हैं CH3 CH3 CH3O और Na, ठीक है। अगर ये हमने लगा लिया तो क्या हो गया, ये हमारा 1 डिग्री भी हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो हमने लिया है सोडियम एल्कोक्साइड वो भी हमने लगा लिया, सोडियम एल्कोक्साइड, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, ये, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन में आपको क्या करेगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कहीं पर ऐसे CH3Br लगा देगा x की जगह पर, या फिर ये लगा देगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है कि कैसे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपली चेक करना है इसकी डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है, आप यहाँ से देख लीजिए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है और ये कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आराम से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।